नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं पतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन्द्रगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। आज इस सप्ताह का अंतिम दिवस यानी शुक्रवार है और हमको ऐसा लग रहा है कि इस सप्ताह में कम से कम एक विषय पूरा तो हो जाए, होगा कि नहीं ये तो साक्षात भगवान जाने। तो हमारे कल तक हो गए थे 23 तक के श्लोक हुए थे। क्या बतलाया था भगवान ने श्री कृष्ण को बोला, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यानी पंचमहाभूतों में से जो 4 तत्व जो हम महसूस कर पाते हैं, इन चारों तत्वों का इस आत्मा पर कोई परिणाम नहीं होता। ये बताया होता यूं है कि ये जो हमारे देह है ना, पांच भौतिक देह है, और जब आत्मा इसको छोड़ के चली जाती है तब क्या होता है, ये देह जो पंच महाभूतों की है वो पंच महाभूत अपना अपना अंश इसमें से निकाल लेते हैं, लेकिन आत्मा तो पंच भौतिक नहीं है, इसलिए नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। यहाँ तक हम कल आए थे। अब अगला जो श्लोक है, बल्कि हम ये कहेंगे कि अगले 2 श्लोक हम अभी एक साथ लेंगे 24 और 25। इसमें इस अब न छिन्दन्ति न दहति ये तो निगेटिवली बता दिया कि इस आत्मा पर इन पंचमहाभूतों का कोई प्रभाव नहीं, यानी नहीं की भाषा में बताया, नेगेटिवली बताया। अब पॉजिटिवली देख लेते हैं कि कैसी है, कैसी ये आत्मा, ऐसी नहीं है इससे नहीं काटी जाती वो तो ठीक है कैसी। तो देखिए क्या बतलाया है, अभी 24 और 25 हम एक साथ कहेंगे। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्यैव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। क्या बतलाया है, भगवान बताते हैं अब भाई अच्छेद्य है। देखिए नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि तो बता दिया कि उसको शस्त्र काट नहीं सकते, माने ये कैसा है, ये अच्छेद्य है, यानी छेद्य यानी छेदने के लायक, तो ये छेदन के परे है, इसको कोई काट नहीं सकता, इसके लिए ये अच्छेद्य है। अदाह्य है, नैनम दहति पावकः, इसको अग्नि जला नहीं सकता, मतलब ये अदाह्य है। फिर अक्लेद्य है, क्लेद्य माने जो गीला हो सकता है, अक्लेद्य है माने जो गीला नहीं हो सकता। अरे गीला क्या और सूखा क्या, सारी अवस्थाएं हैं, ये किसी भी अवस्था के वश नहीं है, अवस्थाओं के परे है, इसलिए ये अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है और अशोष्य है। शोष्य माने जो सूख जाता है, सूख जा सकता है, शोष्य नहीं है, अशोष्य है, न ये भीग सकता है न ये सूख सकता है, यह अक्लेद्य है, अशोष्य है कैसा, नित्यः सर्वगतः। सर्वगतः बोला है यानी केवल देहगत नहीं है, जो देहगत है वो तो पंचमहाभूत है, इसलिए देह पर पंचमहाभूतों का अधिकार है। जो वही देह प्राण विहीन हो जाएगा तो उस देह को पंचमहाभूत अपना अपना अंश उसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि उन्हीं के अंश से देह बना है।
लेकिन यह आत्मा जो है सर्वगतः, न केवल देहगतः, देह में भी आत्मा थी ही, इसलिए तो देह हलचल कर सकता था, लेकिन केवल देहगत नहीं है, सर्वगत है। ये जिसको पता चला ना कि आत्मा केवल देहगत नहीं सर्वगत है, तो सच ऐसा लगता है वो जीवन मुक्त ही हो गया। जीवन मुक्ति में और इस दृष्टि में अंतर ही क्या है? जहाँ सर्वत्र उसी का दर्शन हो। एक तो हमारे गुरु जी हैं और तो कोई मेरे सामने अभी आ नहीं रहे कि सही में उन्हें सब जगह वही दिखता है। ऐसा नित्य सर्वगतः अस्थाणु, स्थाणु माने कैसा? स्थिर, अटल। अब प्रश्न ये है, अगर जो सर्वगत है, सभी में व्याप्त है, वो स्थिर है, ये बतलाने की क्या आवश्यकता है? वो तो है ना, इसलिए। लेकिन फिर भी इसलिए बतलाया है कि साधारण आदमी, यहाँ भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन इस समय कुछ उलझन में है। जब आदमी मानसिक उलझन में फंसा होता है ना, तो एक शब्द बोलने से शायद वो शब्द उसके मुंह दिमाग से निकल जाता है, इसलिए उसी के अर्थ का दूसरा शब्द भी बतलाना पड़ता है। और हमारे श्री कृष्ण जैसा तो कोई दूसरा अध्यापक हुआ ही नहीं है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि वो कैसा है? स्थाणु, स्थिर है, फिर अचल है। देखिए, स्थाणु होना माने स्थिर होना, अचल होना माने हलचल ना होना, अविचल है। क्या विरुक्ति है ये? जो स्थाणु है वो तो अचल होगा ही। बात ये है, स्थाणु शब्द जो है वो देहगत है। स्थिर क्या होता है? देह। अब मजे की बात यह है कि आत्मा ये तो निराकार है, हमेशा है। लेकिन हम जैसे, या अभी ये कहिए कि अर्जुन जैसे व्यक्ति को, मानव प्राणी को समझ में आने के लिए ये बतलाना पड़ता है कि स्थाणु ये जो है ये देह को लागू होता है, देह स्थिर रह सकती है। और अचल जो है वह मन को लागू होता है कि मन अविचल रहता है। यानी चाहे संकट आ जाए, चाहे सुख आ जाए, चाहे दुख आ जाए, चाहे कोई अचरज भरी बात हो जाए, आश्चर्य हो जाए, लेकिन इसका मन कभी विचलित नहीं होता, वो अचल है। अब ये सब किसको लागू होता है? मानव प्राणी को। बतला रहे हैं अर्जुन को, इसलिए इस भाषा में समझा रहे हैं। वैसे ये जो ब्रह्म है वो तो नित्य है, सनातन है, तो वो स्थाणु तो रहेगा ही, अचल तो रहेगा ही। ये भगवान तो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन समझाने के तौर पे बतलाया है कि ये जीवन मुक्त यदि होना है ना अर्जुन, तो तुमको ये सारे, ये सब मिथ्या है, ये फालतू के विचार हैं। इन विचारों को दूर करके तुम कर्तव्य अपना पालन करो। कर्तव्य क्या है इस समय? युद्ध में हो, खड़े हो जाओ। क्या बतलाया है? शोक मत करो कि मेरे हाथ से मेरे गुरुजन मरेंगे, ये भावना मन में मत लाओ, ठीक है? क्योंकि आत्मा जो है वो अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य है, ठीक है? आगे क्या बतलाया है? आत्मा का स्वरूप बतला रहे हैं, इसलिए हमने ये दोनों श्लोक एक साथ लिए। तो अव्यक्तोयम अचिन्त्यः, ये अव्यक्त है। व्यक्त होता है यानी क्या होता है? जो मैनिफेस्ट होता है, जो व्यक्त होता है, वो हमको उसका ग्रहण हम इंद्रियों से कर सकते हैं। हमारे सामने कुछ है तो हम देख पाते हैं। कोई गाना अगर चल रहा है तो हम सुन सकते हैं। कोई सुगंध यदि है, सुगंधी वस्तु, तो हम सूंघ सकते हैं। यानी जो कोई चीज व्यक्त है वो गोचर हो सकती है। गोचर हो सकती है माने इंद्रियों के द्वारा उसका ग्रहण किया जा सकता है, ठीक है? मगर ये अव्यक्त है, यानी इंद्रियों की समझ में आने वाली एक चीज है नहीं आत्मा नाम की। अचिन्त्य, ये अगली बात है। जो इंद्रियों से हम नहीं जान पाते उसको चिंतन से जान पाते हैं ना, विचार करके।
जैसे मैंने उस दिन बोला था कि यदि कोई कहे कि इंग्लैंड हमें दिखता नहीं, मैं कभी गई नहीं, तो इंग्लैंड नाम की कोई चीज़ है नहीं। यदि मैं ऐसा बोलूँगी तो बाकी लोग कहेंगे हाँ भाई तुम नहीं गई, तुमने नहीं देखा तो क्या हुआ, इंग्लैंड है। क्यों है? चिंतन किया है, बाकी लोगों ने बतलाया है कि ऐसी ऐसी जगह है, पढ़ा है, यानी नहीं है, गोचर नहीं है। मेरे आंखों से नहीं दिखा, मुझे इंग्लैंड की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, सब ठीक है, गोचर नहीं, इंद्रियों से हम नहीं मानते, लेकिन चिंतन का विषय तो वो है। लेकिन यह आत्मा जो है ना, वो चिंतन से भी परे है, यानी हम अनुमान भी नहीं लगा सकते उसका, अनुमान से, कयास से भी हम उसको नहीं जान पाते। कैसा है ये? अविकार्यम उच्यते, ये अविकार्य है, इसमें कोई विकार नहीं होते। देखिए अपने शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य की देह जो है, मनुष्य यानी किसी भी प्राणी की, किसी भी सजीव की, तो इसके षड विकार कहे गए हैं। अस्ति, अस्ति यानी है माने माँ के गर्भ में है, दिख नहीं रहा है, जन्म नहीं हुआ है, लेकिन उसका अस्तित्व है, ये हमको मालूम है क्योंकि माँ के गर्भ में है। ये नहीं मालूम कि वो लड़का है या लड़की है, तो कुछ तो भी है, एक जीव है, ठीक है। अस्ति के बाद होता है जायते, जायते माने जन्म पा लेता है, यानी आंखों से दिखने लगता है। पहले केवल अस्तित्व का भान था, बाद में जायते, अस्ति, जायते, फिर वर्धते, फिर बढ़ता है, वो जन्म लिया, उसके बाद वो बढ़ा, फिर उसमें विपरिणामति, उसमें अलग अलग परिणाम हो जाते हैं। माने यदि लड़का है, बच्चा है, तब तक कुछ नहीं, युवा हो गया, वर्धते बोला है ना, युवा हो गया तो दाढ़ी आ गई, मूंछ आ गई, ये कुछ तो भी विपरिणाम, कुछ तो भी फर्क उसमें आ गया, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है? अपक्षीयते, अपक्षीयते माने धीरे धीरे एक एक का क्षय होता जाता है। जैसे आंखों की शक्ति कम होती है तो चश्मा लग गया, कानों से कम सुनाई देने लगता है, ये अपक्षय हो गया। अपक्षय हो गया माने कमी आ गई, और अंत में विनश्यति। तो ये 6 बतलाए हैं, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमति, अपक्षीयते, विनश्यति। ये 6 विकार होते हैं किसको? जो पांच भौतिक है, पंच महाभूतों से जो जीव, जीव तो नहीं कहूंगी, पंच महाभूतों से जो देह निर्माण होती है, उस देह के ये 6 विकार हैं, ठीक। मगर ये तो है ही नहीं ना पांच भौतिक, तो इसलिए कैसा है? अविकार्यो यमुच्यते, यह आत्मा जो है वो अविकार्य है। इतना सब समझाया, अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है। और ऐसी ये जो आत्मा है, इसका सोचो ना, तुम भी वही आत्मा हो, और भीष्माचार्य भी वही आत्मा है, द्रोणाचार्य भी वही आत्मा है, ये सोचो ना, तो क्या होगा? तस्मादेवं विचिविदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। तस्मात् यानी इसीलिए, एवं विदित्वा, इस प्रकार से जानने के बाद, न अनुशोचितुमर्हसि, फिर तुम्हें शोक होगा ही नहीं। अभी ये जो कुछ भरमाया सा है, कुछ उलझा सा है अर्जुन, क्यों है? क्योंकि उसको शोक नहीं घेरा है। तो ये शोक इसीलिए है ना कि देह की मौत को वो विनाश समझ रहा है। तो देह की मौत आत्मा का विनाश नहीं है, ये जब समझ में आएगा तो न अनुशोचितुमर्हसि, तब तुम्हें शोक नहीं होगा। हमारे आप सब हिंदी भाषी जो हैं उन्हें तो मालूम होगा, रामचरितमानस है, उसमें किष्किंधा कांड में एक प्रसंग आया है कि वाली का वध हुआ,
और तारा वहाँ पे विलाप कर रही है, वाली की पत्नी है वो, और वो दुख कर रही है। उस समय राम जी ने जो ये किया है, अब मैं गावत के तो नहीं सुनाती, वही सुना रही हूँ कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति माने क्षिति माने पृथ्वी, जल पृथ्वी आप, तेज वायु आकाश वही है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, इन पांचों ने ये अधम शरीर निर्माण किया है। तो वाली का जो गया है ना, वो शरीर गया है और शरीर अधम ही है। ये अधम शब्द संत तुलसीदास जी ने प्रयुक्त किया है कि शरीर जो है ना वो अधम ही है। तो इस अधम शरीर की भले ही समाप्ति हो जाए, विनाश उसका हो जाए, लेकिन इसके लिए शोक करना ठीक नहीं है। और बाद में क्या हो गया, ये सब सुनने के बाद और भी है बीच में, बाद में बोलती है उपजा ज्ञान चरण तब लागी, फिर तारा को ज्ञान उपजा और वो फिर राम जी के चरण में गिर गए। ये जो है ये क्या है, सब आत्मा की अविनाशिता का ये उपदेश है। यहाँ तक तो एक पॉइंट हो गया। अब ये जो कथन है ये श्री कृष्ण का कथन है, ये श्री कृष्ण को कहना है वस्तुतः, लेकिन उन्हें मालूम है कि इस समय अर्जुन उलझा हुआ है, शायद वो ऐसा ना समझता हो। तो अगले श्लोक में बतलाया है कि मान लो तुम ऐसा नहीं मानते, तो तुम क्या मानते हो, कृष्ण के मत नहीं है, अर्जुन के मन में घुस के वो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। मान लो तुम समझते हो, अथ या अथ शब्द आया है ना, देखिए हम आज की भाषा में यदि हमको कुछ लिखना है और एक दूसरा पॉइंट आ गया तो हम क्या करते हैं, लिखते समय परिच्छेद बदल देते हैं, पैराग्राफ चेंज करते हैं क्योंकि दूसरा पॉइंट आ गया। अब संस्कृत में है और यहाँ इनकी बातचीत चल रही है, अब बातचीत में परिच्छेद कैसे क्या ये करेंगे। तो जब नया पॉइंट आता है, नया बिंदु कुछ होता है तो अथ का प्रयोग होता है। इसलिए हम कहते हैं अथ से लेके इति तक, यानी अथ यानी प्रारंभ है और इति यानी अंत है। तो शुरू से आखिर तक, प्रारंभ से अंत तक, तो अथ, यहाँ अथ है। अथ च एनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम। अथ मन्यसे, यदि तुम मानते हो तो, यानी अर्जुन के मत विचार में लिए है कि तुम क्या यदि मानते हो नित्य जातम नित्य मृतम, यानी ये आत्मा नाम की जो चीज है, अभी तक तो बता दिया कि वो कैसी है, नित्य है वगैरह वगैरह, लेकिन यदि तुम समझते हो कि ये आत्मा नाम की चीज नित्य जात और नित्य मृत, यानी हमेशा बार बार पैदा होती है और बार बार मरती है, ऐसा यदि तुम समझ रहे हो, हाँ, तथापि तो भी हे महाबाहो न एवं शोचितुमर्हसि, तो फिर भी शोक करने की कोई बात नहीं है। अगर ऐसा सोच रहे हो तो, यानी ये कृष्ण के मत नहीं है, तो तुम्हारे यदि ऐसे मत है तो भी तुमको शोक करने की गरज नहीं है। क्यों, आगे चलिए। 27वां श्लोक है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, अगर तुम सोच रहे हो कि आत्मा ये बार बार जन्म लेती है और बार बार मरती है, वस्तुतः बार बार जन्म लेता है और मरता है, वो शरीर है। आत्मा नए शरीर का आश्रय बोल सकते हैं हम, नए शरीर में घुसकर शरीर का जन्म होता है। तो बार बार जन्म किसका हुआ, शरीरों का, बार बार मौत किसकी हुई, शरीरों की। आत्मा तो है ही वही, ये शरीर छोड़ दिया दूसरी जगह चली गई, वो अन्यानि संयाति नवानि देहि, नए नए ये ले लिए।
मगर यदि तुम समझ रहे हो कि आत्मा ही बार बार मरती है और बार बार जन्म लेती है, तथापि तुमको शोक करने की गरज नहीं है, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो। जो जात है, जात यानी जिसका जन्म हुआ है, जो पैदा हुआ है, तो जातस्य ही मृत्यु ध्रुवा। ध्रुव है माने निश्चित है, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित ही है। अच्छा, आगे ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मृतस्य जो मर गया उसका भी जन्म, ध्रुवम उसका जन्म भी निश्चित है। यानी जो गया उसका भी जन्म होना है, और जो पैदा हुआ उसकी भी मृत्यु निश्चित है। तो यदि तुम सोच रहे हो कि आत्मा बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, तो चलो भाई ठीक है, अभी इस समय भीष्म की आत्मा मर भी गई तो फिर से हुई। यदि तुम ऐसा सोचते हो तो इसलिए भी न त्वं शोचितुम अर्हसि। हुआ यूं है कि उसका शोक दूर करना है। कई लोग समझते हैं कि हमारा धर्म ग्रंथ है वो प्रवृत्ति पर नहीं, अभी तो निवृत्ति पर है, यानी कुछ मत करो, भले का नाम लेके चुप बैठो, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कुछ काम मत करो, ऐसा समझाते हैं। ऐसे कई लोगों का ये आक्षेप है कि हमारा धर्म कहता है कि काम धंधा छोड़ दो और हरि भजन करो। अरे बाबा, ऐसा नहीं है, ये उन लोगों का भ्रम है। यहाँ तो अर्जुन अपना कर्तव्य भूल रहा था, उसको कर्तव्य की ये दे दी है स्फूर्ति, अपना कर्तव्य करो। और यही नहीं, हमारे उपनिषद भी यही बताती है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः। ईशावास्य उपनिषद कहती है कि 100 साल जियो। देखिए, मरने का उपदेश नहीं दिया है, सन्यास का उपदेश नहीं दिया है। सन्यास तो बिरले ही कोई लेते हैं। आम आदमी जो है, जो साधारण व्यक्ति है, उसने क्या करना चाहिए? जिजीविषेत् शतं समाः, यानी 100 साल तक जीने की कामना करनी चाहिए। और कैसे? वेंटिलेटर लगा के और बेड रिडन होके नहीं। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कार्य तत्पर रहकर 100 साल जिएंगे मगर काम से हटेंगे नहीं, अपना कर्तव्य जो है वो करेंगे। और कर्तव्य करेंगे, काम करेंगे माने यूं ही कुछ करते रहे वैसा नहीं। कर्तव्य कार्यम कर्म समाचर, जो करने लायक है वही काम करो। यही तो हमारे धर्म की, हमारा संस्कृति की यही तो सीख है। तो यहाँ ये बतलाया है कि अरे भाई शोक मत करो, इस आत्मा का सच्चा स्वरूप जान लो। एक दफा आत्मा का सच्चा स्वरूप जान लोगे तो शोक क्या कोई जगह ही नहीं, शोक का कोई अवसर ही नहीं बचेगा। क्यों? आगे 28वां श्लोक देखेंगे। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। बहुत सुंदर श्लोक है। तत्र का परिदेवना, परिदेवना माने शोक दुख का परिदेवना। अरे शोक की क्या कोई बात ही नहीं है, शोक का अवसर ही नहीं है। क्यों? देखिए, भूतानि अव्यक्त आदि ने ये बोला है। आदि माने प्रारंभ और अंत है ना, तो आप जानते हैं आदि और अंत। तो अव्यक्त आदि ने भूतानि, भूतानि यानी भूत मात्र, यानी सारे प्राणी मात्र। ठीक है, जितने भी जीव इस दुनिया में हैं उन्हें हम भूत कहते हैं, इसलिए भूत दया शब्द है। भूत दया माने क्या? जितने भी प्राणी हैं सभी के साथ दया भाव से रहना, भूत दया। तो ये भूतानि कैसी है? अव्यक्त आदि ने, अव्यक्त है आदि जीव का, यानी जो जीव जन्म लेता है उसके आदि, उसके पहले वो अव्यक्त था,
व्यक्त कहाँ हुआ था? दिखा कहाँ? कहीं तो भी होगा, शायद दूसरा शरीर में होगा, शायद दूसरा शरीर त्याग करके भटक रहा होगा कि मुझे कौन सा दूसरा शरीर मिलता है पहला शरीर त्याग के, ऐसा भी होगा, मगर वो अव्यक्त था। ठीक है, तो ये भूत जो है, जितने भी जीव हैं, ये अव्यक्त आदि है। और दूसरी पंक्ति का मैंने तीसरा चरण ले लेंगे। अव्यक्त निधनानि, निधन माने समाप्ति, यानी इस देह का पाठ हो गया, इस देह का जीवन समाप्त हो गया, तो उसके बाद भी वो नहीं दिखने वाला, तब भी अव्यक्त है। तो यानी क्या है? जन्म से पहले हम अव्यक्त थे, मरने के बाद हम अव्यक्त रहेंगे, दिखेंगे ही नहीं। तो व्यक्त कब तक है? व्यक्त मध्यानि भारत, केवल ये जो बीच का कालखंड है, व्यक्त मध्य जो भाग है, मध्य भाग जो है, वो बस उतनी ही देर तक हम हैं। मगर आदिकाल कितना बड़ा था और बाद का काल कितना बड़ा है, वो देखिए ना। और उस कालखंड की तुलना में हमारे व्यक्त रहने का कालखंड कितना स्वल्प है, ये भी समझिए। तो ये व्यक्त मध्यानि भारतम, यानी कई विद्वानों ने यहाँ ये बतलाया है कि ये जो व्यक्त मध्य शब्द है, ये हमारे स्वप्नावस्था है। देखिए, सपना जो हम देखते हैं, नींद के पहले भी सपना नहीं था, हम जग गए तो भी सपना नहीं है। ठीक है, सपने का कालखंड कितना है? बस कुछ मिनटों तक का, तब हमें सब सच लगता है ना। मान लीजिए सपने में कुछ भयानक मैं अनुभव कर रही हूँ, तो सही में मैं सोई हूँ और सपनों में मान लीजिए कि कोई शेर आ गया मेरे सामने, तो मैं सोई हूँ, सामने शेर तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि मुझे पसीना छूटे, कंप हो जाए, या हो सकता है मैं धड़कन बढ़ जाए। ये क्या हो गया? सब परिणाम तो सच हो रहे हैं। सपना कितनी देर तक का है? कुछ मिनटों तक का, फिर जग जाते हैं, जग जाने के बाद वो सपना है ही नहीं। तो ये हमारा जीवन जो है ना, वो स्वप्नवत है, ऐसा भी जैसे कुछ विद्वानों ने लिखा है उसके ऊपर। तो जो ये हमारा जीवन है, वो व्यक्त मध्य, व्यक्त जितना है उतना ही है। तो सपना टूट गया तो क्या कर देव ना, उसमें क्या दुख की बात है? कितना अच्छा बतलाया है कि अरे भाई, ये आत्मा तुम नहीं आत्मा समझते, अगर मान लेते हो कि बार बार जन्म लेती है, बार बार मरती है, तो भी ठीक है। अरे भाई, पहले व्यक्त नहीं थे, बाद में व्यक्त नहीं रहोगे, तो जितना ये व्यक्त होने का, अभिव्यक्त होने का, मैनिफेस्टेशन का जितना कालखंड है, वो नष्ट हो गया। क्या दुख की बात है? इस प्रकार से वो समझा रहे हैं। ठीक है, आगे बतलाया है कि इसको जानने वाले तो बहुत कम होते हैं, तो इसलिए अर्जुन को दोष नहीं देते वो, क्योंकि अर्जुन भी हमारे जैसा, आप जैसा एक सामान्य व्यक्ति है। वो एकदम इतनी बड़ी बात नहीं जानता, लेकिन जो जानते हैं तो कैसे हैं, अगले श्लोक में 29वें श्लोक में बताया है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कश्चित् 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 यहाँ आया है हर के लिए। क्यों? कश्चित् माने कोई एक, माने कुछ लोग, कश्चित एक वचन, एकाध कोई। आश्चर्यवत् पश्यति, इस आत्मा तत्व को पश्यति, देखता है। देखिए,
तत्व कोई देखने की वस्तु नहीं है, तत्व जो है एब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए व्याकरण में भी उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है, क्योंकि तत्व दिखता नहीं, इट्स नॉट अ कॉन्क्रीट थिंग, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग। तो इसलिए तत्व को पश्यति का क्या अर्थ है? पश्यति माने जान लेता है, और ये हम भी ऐसा प्रयोग करते हैं। पश्यति का डिक्शनरी मीनिंग यदि देखेंगे तो पश्यति माने देखता है। हम अभी बोलते हैं ना कभी, इस सास बहू को बताती है, देखो मैं बाहर जा रही हूँ, गैस पे दूध रखा है ऊपर न जाए, अब देखो मैं बाहर जा रही हूँ। अब इसमें देखने की क्या चीज है? यानी तुम समझ लो, यही बात है, समझ लो, देखो भला, ये तुमको आज ये श्लोक, गीता का ये श्लोक याद करना है। अब यहाँ देखना क्या है? देखना नहीं है, समझ लेना है। अंग्रेजी में भी यही बोलते हैं, यू सी, इट्स लाइक दिस। तो यू सी माने क्या? सी नहीं, आंखों से कुछ नहीं देखता, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यही एक बात है। तो यहाँ आश्चर्यवत पश्यति कश्चिद एनम, कश्चित कोई एकाध, एनम, एनम यानी एनम आत्मानम, इस आत्मा को आश्चर्यवत पश्यति देखता है, जान लेता है, तो चकित हो जाता है, आश्चर्य के समान देखता है, माने आश्चर्य के समान समझ लेता है, ठीक, समझ लेता है, और वो फिर समाधिस्थ होता है, उसी आनंद में मगन होता है। दूसरा कोई कैसा है? अन्यः, आश्चर्यवद वदति तथैव च अन्यः, कोई अन्य, कोई दूसरा कैसा होता है कि समझ लिया, उसके बाद उसका प्रवचन भी कर लेता है कि मुझे इसका अनुभव हो गया है, बेटा तू भी समझ ले। ये गुरुजनों का काम है, केवल इसके लिए तो वे ही गुरुजन समर्थ हैं जिनको उस आत्म तत्व की अनुभूति आ गई, और उस अनुभूति का क्या बोलेंगे, वही अनुभूति हमारे भीतर उतारने के लिए वे सदैव वो तत्पर रहते हैं। अब हम कितना जानते हैं ये तो हम पर है, लेकिन गुरुजन जो है वो कैसे हैं? देखिए, अन्यहा नाम से उन वैसे विरलता लोगों की बात की है कि वो आश्चर्यवद वदति, पहले समझ बूझ लेते हैं और बाद में वदति बोलते हैं कि भाई ये आत्मा जो है आश्चर्यवद है, ये बड़ी अद्भुत चीज है, आश्चर्य है, बड़ा ही विचित्र है। ये जो अद्भुतता है उसका अद्भुतता का वर्णन करते हैं, वर्णन होता नहीं लेकिन करने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ देखिए कैटेगरीज बतलाइए, कुछ कैसे है? कश्चित, अन्यः बोला है, अन्यः आश्चर्यवच्च एनम शृणोति, एक कोई है शृणोति, एक है पश्यति, पहले बतलाया है, जान लेता है, दूसरा वदति, समझा देता है, ये तीसरा है शृणोति, सुन लेता है, समझने की कोशिश करता है, और मतलब उसको अनुभूति स्वयं नहीं आई, गुरु के मुख से आई, लेकिन वो सुन के उसको इतना समझ में आ गया कि ये आश्चर्यवत है, वो ये कोई अद्भुत चीज है, ये वो सुन लेता है। ये एक तीसरी कैटेगरी है। और चौथी पंक्ति में चौथी श्रेणी बताई है कि श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चित्, कोई एक ऐसा होता है श्रुत्वापि, सुनने के बाद भी न वेद, नहीं समझ में आता, सुन तो लेता है, पूरा आदमी नहीं है, उत्सुक है, जिज्ञासु है, लेकिन शायद उसकी उतनी आध्यात्मिक सामर्थ्य नहीं है कि वो उस चीज को अपने भीतर उतार सके, इसलिए ये चौथी कैटेगरी है। देखिए, चारों लोगों को, ये हमारा भगवान है ना, ये कभी एक का विचार नहीं करते, समष्टि का,
पूरी सृष्टि का विचार करते हैं। और इसलिए सृष्टि में कितने तरह के लोग हैं, सबका सोच के वो बोलते हैं कि भाई ये दुनिया में कुछ लोग, बहुत कम लोग, कश्चित इक्का दुक्का, कोई इक्का दुक्का होगा जो पश्यति, इसको समझता है। कोई उससे भी बिरला होगा कि उस समझ के सुनाता है। फिर कुछ लोग हैं जो सुनते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुनने के बाद भी उनके वो पचा नहीं पाते, उसको झेल नहीं पाते, केवल सुन के रह जाते हैं, शब्द मात्र रह जाते हैं, उसका अर्थ उनका मस्तिष्क ग्रहण नहीं कर पाता। तो ये ऐसे चारों श्रेणियों की सब ये बताई है। यानी क्या है, कुछ आत्मद्रष्टा है, कुछ आत्म प्रवचनकार हैं, कुछ जिज्ञासु हैं, और कुछ बिल्कुल साधारण है। ठीक, अब ये इतना तो भगवान ने अर्जुन को सुना दिया। वो संजय की कृपा से धृतराष्ट्र ने सुन लिया। अब धृतराष्ट्र यहाँ चौथी श्रेणी का है, श्रोत्वाप्येनं न, वो कोई न वेद, कुछ भी सुनने के बाद भी ये सब आत्मा की अमरता वगैरह धृतराष्ट्र की समझ के बाहर है, सब वो नहीं समझा, तो उसकी भी श्रेणी है। अब ये हमें देखना है कि हमें स्वयं को किस श्रेणी में डालना है। बस यहीं पर आज समाप्त करते हैं, और अगला जो है वो हम बाद में देखेंगे। यानी आज शुक्रवार है, तो अभी 2 दिन बाद हम मिलेंगे, तो इसके बाद का यानी 30वां श्लोक हम सोमवार से देखेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।